स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज बात होगी 1960 की एक बेहद रहस्यमयी गणितीय भविष्यवाणी की। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने दावा किया था कि इंसानियत एक बहुत ही विशिष्ट तारीख पर अपने चरम बिंदु या कहें तो एक टूटने के बिंदु पर पहुंच जाएगी। ये एक ऐसा विषय है जिसने दशकों से वैज्ञानिकों और हम सभी को चौंका कर रखा है। तो चलिए ऐतिहासिक डेटा और आधुनिक गणित के जरिए इस दावे की पूरी सच्चाई को डिकोड करते हैं। चलिए सीधे उस सटीक तारीख पर चलते हैं। शुक्रवार 13 नवंबर 2026। भौतिक विज्ञानी हेंस वॉन फॉरेस्टर के गणनाओं से निकली ये तारीख, क्या वाकई ये किसी प्रलय की चेतावनी थी या फिर महज एक गणितीय कॉन्सेप्ट जिसे हमने पूरी तरह गलत समझ लिया? जब 1960 में ये शोध पब्लिश हुआ था तो अखबारों की सुर्खियों ने लोगों में गजब का खौफ पैदा कर दिया था। ऐसा लगा मानो विज्ञान ने दुनिया के खत्म होने की तारीख तय कर दी हो। लेकिन क्या सच में विज्ञान का यही कहना था? जरा 1960 के उस डूम्सडे यानी प्रलय के मीडिया पैनिक की तुलना आज की इन मॉडर्न अखबारों की सुर्खियों से करके देखते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह ताज़ा रिपोर्ट साफ बताती है कि दुनिया एक बहुत ही रियल, एकदम असली डेमोग्राफिक टिपिंग पॉइंट पर खड़ी है। जन्म दरें दुनिया भर में तेजी से गिर रही हैं और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हमारे सामने घटित हो रही एक ठोस हकीकत है। यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि वॉन फॉस्टर वास्तव में किसी सर्वनाश की बात नहीं कर रहे थे। वो बात कर रहे थे एक गणितीय सिंगुलैरिटी की। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां असीमित मानव विस्तार के पुराने नियम अचानक से काम करना बंद कर देते हैं। हर प्रणाली की एक भौतिक सीमा होती है ना। जब हम उस भौतिक सीमा से टकराते हैं तो उसी बिंदु को गणित में सिंगुलैरिटी कहा जाता है। भाग 1, मानव विकास का गणित और कैसे हम अपनी सीमा की ओर बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। इतिहास के इस टाइमलाइन को देखिए। इसे 3 साफ युगों में बांटा जा सकता है। शुरुआत में हमारी ग्रोथ बहुत धीमी थी, जिसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहते हैं। फिर 3000 ईसा पूर्व के बाद रफ्तार थोड़ी और बढ़ी। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 1700 ईस्वी के बाद। ग्रोथ रेट में एक ऐसा हाइपरबॉलिक उछाल आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और यहां सबसे दिलचस्प चीज है ये एकदम सीधा, लगभग वर्टिकल मुड़ाव। 1693 के ठीक बाद डेटा पॉइंट्स मानो सीधे आसमान की तरफ भागने लगे। हमारी ग्रोथ की स्पीड अचानक से 4 गुना हो गई। ये वो मोड़ है जहां विकास ने सामान्य रास्तों को छोड़कर एक खतरनाक हाइपरबोस छलांग लगा दी। इस अचानक आए उछाल ने इंसानियत को एक एडियाबेटिक अतीत से निकालकर डायबिटिक वर्तमान में धकेल दिया। इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि हजारों साल पहले एक इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती थी और समाज में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आता था। लेकिन आज बदलाव की रफ्तार इंसान के जीवनकाल से भी कहीं ज्यादा तेज है। एक ही जिंदगी में हम ढेरों तकनीकी और सामाजिक क्रांतियां देख लेते हैं। भाग 2, जीवाश्म ईंधन उत्प्रेरक, विस्तार का वो छिपा हुआ चर। तो 1700 के दशक में ऐसा क्या हुआ जिसने इस अभूतपूर्व हाइपरबॉलिक रफ्तार को ट्रिगर किया? इंसानी आबादी अचानक रॉकेट की तरह क्यों भागने लगी? डेटा हमें बहुत साफ तौर पर बताता है कि यह औद्योगिक क्रांति और जीवाश्म ईंधन यानी कोयले और तेल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल का सीधा नतीजा था। इस असीमित ऊर्जा ने मानव विस्तार पर लगी हुई सारी पुरानी जैविक सीमाओं को मानो एक झटके में उखाड़ फेंका। जरा इस हॉकी स्टिक ग्राफ पर नजर डालिए। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि कैसे मानव जनसंख्या और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ने एक ही वक्त पर विस्फोटक रफ्तार पकड़ी। जैसे जैसे हमने ज्यादा फॉसिल फ्यूल जलाया, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे के समानांतर बेतहाशा तरीके से ऊपर की ओर भागे। इस रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो इस एक चौंकाने वाले आंकड़े को देखिए। 1700 से 2023 के बीच जितनी भी CO2 बढ़ी है, उसका पूरा 50% हिस्सा महज 1987 के बाद एमिट हुआ है। जी हां, सिर्फ पिछले 36 सालों में। यह दिखाता है कि हमारी विकास की रफ्तार कितनी डरावनी हद तक तेज हो चुकी है। भाग 3, सिंगुलैरिटी से बचना। ये एक पतन नहीं बल्कि एक शिखर है। देखिए, असीमित जनसंख्या जैसी कोई चीज भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए इस हाइपरबॉलिक गणित को तो कहीं ना कहीं टूटना ही था। अगर हम इस उल्टे जनसंख्या डेटा को देखें तो साफ नजर आता है कि मॉडर्न नंबर्स उस लाल रंग की लाइन से दूर जा रहे हैं। भौतिकी में इसे अवॉइडेड क्रॉसिंग कहते हैं। और यही मुड़ाव हमें उस असंभव गणितीय सिंगुलैरिटी यानी तबाही में गिरने से बचा रहा है। हमारी ग्रोथ धीमी हो रही है ताकि सिस्टम क्रैश ना हो।
ये जो गणितीय रेगुलराइजेशन इफेक्ट है वो उस 1960 वाले डरावने डूम्सडे सिंगुलैरिटी को बहुत ही स्मूथली एक अनुमानित शिखर में बदल रहा है। डेटा के मुताबिक दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि हमारी आबादी 8.23 अरब के एक मैक्सिमम लेवल पर पहुंचकर बस ठहर जाएगी। अब सवाल उठता है, ये शिखर आएगा कब? हाल ही में अपडेट हुए गणितीय मॉडल्स बताते हैं कि हम 2030 के आसपास इस चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, और ये तारीख संयुक्त राष्ट्र के मध्य 2080 के अनुमान से बहुत बहुत ज्यादा करीब है। हम सचमुच इस ऐतिहासिक मोड़ के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। भाग 4, मानवता के लिए एक नया अध्याय, एक पोस्ट ग्रोथ या विकास के बाद की वास्तविकता। जैसे ही हम 2030 के उस पीक के करीब पहुंच रहे हैं, हमें अपनी आबादी और जलवायु उत्सर्जन के इस आपस में उलझे हुए भविष्य को देखना होगा। 2000 के बाद का ये नीचे की तरफ होता हुआ झुकाव बेहद अहम है। ये दिखाता है कि हमारी जनसंख्या की ग्रोथ तो धीमी पड़ रही है, लेकिन कुल CO2 का स्तर अभी भी बिना रुके बढ़ता ही जा रहा है। 1700 से जो सीधा कनेक्शन चला आ रहा था, वो अब टूट रहा है। इस पूरी सिचुएशन को समराइज करें तो 2030 तक नए वार्षिक उत्सर्जन की दर और हमारी कुल जनसंख्या दोनों अपने पीक पर पहुंच जाएंगी। लेकिन क्योंकि वायुमंडल में छोड़ा गया कार्बन सैकड़ों सालों तक वहीं टिका रहता है, इसलिए कुल CO2 का लेवल अभी लंबे समय तक बना रहेगा और बढ़ता हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर 13 नवंबर 2026 को दुनिया खत्म नहीं हो रही है, लेकिन ये हमें एक बहुत ही गंभीर और ज्वलंत सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब असीमित वृद्धि या लगातार एक्सपेंशन रुक जाएगा, तो हमारी सभ्यता को उस नए युग के लिए कैसे ढलना होगा? इस पोस्ट ग्रोथ दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्थाएं, हमारे शहर और हमारी जीवन शैली कैसे काम करेंगी? और सोचने वाली बात यह है, क्या हम इस नए कल के लिए वाकई तैयार हैं?